पद्य संख्या 3। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित राम राज्य वर्णन से लिया गया है। यह पद्यांश रामचरितमानस के उत्तरकांड से उद्घृत है। हिंदी साहित्य की राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस गद्यांश में काकभुशुंडी जी के माध्यम से राम राज्य का दृश्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि राम राज्य का वातावरण अति सुखदायी है, वहाँ की व्यवस्था शांतिमय है और प्रकृति पूर्ण रूप से सबके अनुकूल है। तो इस प्रकार वर्णन करते हुए कह रहे हैं, काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को राम राज्य की महिमा सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि राम राज्य कितना ही समृद्धि से संपन्न है, सुख से भरपूर है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, कि वहाँ पर तरु वृक्ष, कानन वन, कि वहाँ के वन और वृक्ष सदा हमेशा ही फूलों से फलों से भरपूर रहते थे। वहाँ रह ही एक संग गज पंचानन, वहाँ पर गज हाथी, पंचानन शेर, कि हाथी और शेर भी एक साथ रहते थे। वैसे तो हाथी और शेर एक दूसरे से वैर रखते हैं, परंतु वो दोनों राम राज्य में एक साथ रहते थे। एक ही घाट पे, एक ही वन पर अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से बता रहे हैं, खग मृग सहज बैर विसराई। खग अर्थात पक्षी, मृग अर्थात पशु, सभी पशु पक्षियों ने आपस का वैर अर्थात दुश्मनी को विसराई समाप्त कर दिया था। क्योंकि पशु पक्षी आपस में शत्रुता रखते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले पशु पक्षी आपस में कोई भी विरोध नहीं रखते थे, आपस में कोई वैर भाव नहीं रखते थे। सब ने ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। वो आपस के वैर भाव को भूलकर परस्पर आपस में प्रीति प्रेम बढ़ाकर, कि प्रेम के भाव को बढ़ाकर, यानी पूरी तरह से प्रेम मग्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। कूजहि खग खग नाना वृंदा, कूजहि चहचहाते थे खग पक्षी, नाना अनेक प्रकार से, वृंदा बाग बगीचों में, कि बाग बगीचों में पक्षी बहुत ही सुंदर चहचहाहट से आवाजें करते थे, वहां चहचहाते थे। अभय चरही वन करही आनंदा, और पशु अभय यानी कि निडर होकर के, किसी से उन्हें डर नहीं होता था, ना ही तो ये डर होता था कि कोई शिकारी आ जाए, पशु शिकारी आ जाए, मनुष्य शिकारी आ जाए, तो उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था। चरही विचरण करते थे वनों में, करही आनंदा आनंद में रहते थे। आनंद में रहते हुए पशु पक्षी हर तरह से वनों में निडर होकर के विचरण करते थे, आनंद में जीवन व्यतीत करते थे। फिर आगे कहते हैं कि प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, कि वहां पर पवन हवा बहती थी, मंद मंद, सुरभि खुशबू, सुगंधित खुशबू से युक्त, शीतल ठंडी ठंडी सुगंधित हवा सदा बहती थी, वहां शीतल सुगंधित वायु चलती रहती थी। गूंजत अली लई चली मकरंदा, गूंजत गुंजार करते थे, अली भंवरे, ले चली मकरंदा, मकरंदा था फूलों का रस लेकर के, कि भंवरे अपने साथ फूलों का रस लेकर के चलते थे और गुंजार करते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। फिर आगे बताया है, लता विटप मांगे मधु चवही, लता बेल, विटप पौधे, कि वहाँ के पौधे बेल सब मांगने पर मधु अर्थात रस अर्थात शहद,
कि वो शहद भी टपका देते थे, कि जैसे ही कोई लताओं से, वृक्षों से शहद मांगते थे या वहाँ उनका रस मांगते थे, तो मांगने से ही वो अपना रस टपका देते थे। मन भाव तो धेनु पय स्रवही। तो कहते कि मन भाव तो, कि जब जब मन को चाहिए होता था, अर्थात जिनको चाहिए होता था या मांगने पर, धेनु, धेनु अर्थात गायें, कि वहाँ पर मांगने पर गायें, पय अर्थात दूध, स्रवही अर्थात दे देती थी। वैसे तो दोहना होता है गाय को और समय पे दोहा जाता है, लेकिन श्री राम जी के राज्य में गायें मांगने पर जब जरूरत होती थी उसी समय ही वो दूध दे देती थी। फिर आगे लिखते हैं, शशि संपन्न सदा रहे धरनी। शशि अर्थात चंद्रमा। तो कहते कि वहां पर चंद्रमा की किरणों से सदा ही यह धरती हरी भरी रहती थी। फिर त्रेता भय कृतयुग की करने। त्रेता भय कि त्रेता युग ही कृतयुग सतयुग के की धरती के समान प्रतीत होता था, कि उस समय ऐसा लगता था कि ये त्रेता युग नहीं सतयुग की स्थिति है, कि त्रेता युग ना होकर के सतयुग का समय, सतयुग का वातावरण प्रतीत होता था। यानी कि सारा ही वहाँ का दृश्य, सारा ही वहाँ का वातावरण अति सुखदायी था। प्रगति गिरहिन विविध मनि खानी, जगत आत्मा भूप जग जानी। कहते कि प्रगति गिरहिन, गिरिन, गिरि अर्थात पर्वत, कि पर्वत विविध अनेक प्रकार की मणि, मणियां, खानी, अपनी खानियों से प्रगति प्रकट कर देते थे, कि वहाँ के जो पर्वत थे वो पर्वत अपने अनेक प्रकार की मणियों को, मणियों की खान को प्रकट कर देते थे। जगत आत्मा भूप जग जानी, कि जगत आत्मा की पूरे संसार की आत्मा श्री राम जी इस भूप राजा है, संसार के, इस संसार के श्री राम जी राजा हैं, इसलिए पर्वतों ने भी अपनी खानियों से सारी मणियां प्रकट कर दी थी, कि अपने राजा के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, समर्पण भाव रखते हुए पर्वतों ने अपनी खानियों को प्रकट कर दिया था। सरिता सकल बहवी बरबारी। तो कहते सरिता, सरिता अर्थात नदियां, कि वहां की नदियां शीतल, शीतल, अमल, अमल अर्थात स्वच्छ, मल अर्थात मैला, अमल अर्थात स्वच्छ, साफ, स्वाद, मधुर, मधुर स्वाद युक्त, सुखकारी, सुख देने वाले, कि नदियों का जो जल था वो स्वच्छ, स्वादिष्ट और सुखदायी था। इस प्रकार से नदियां ऐसे जल से भरपूर थी। सरिता सकल बहवी वरवारी, कि शीतल, स्वच्छ, स्वादिष्ट, सुखदायी जल से भरपूर नदियां बहती थी। सागर निज मर्यादा रही, वहां पे जो समुद्र थे, सागर थे, निज अपनी मर्यादा, सीमाओं में रहते थे, कभी भी वो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते थे, अर्थात कभी भी उनकी लहरें उछाल खा करके बाहर की ओर नहीं आती थी, कि उनकी लहरें उछलती नहीं थी जिससे किसी को नुकसान हो। वो अपनी लहरों को अपने अंदर ही समाये रखते थे। तो वो सागर अपनी मर्यादा में रहते थे, कि अगर उनकी लहरें उछलती भी थी तो किस लिए, डार ही रतन तट ही नर लही, वो अपने अंदर के रतन, रत्नों को किनारों पर डार ही डालने के लिए लहरों को उछलाते थे, कि सागर की लहरें इसलिए उछलती थी कि उसके अंदर के रतन किनारों पर, तट ही किनारों पर आ जाएं, नर और मनुष्य उनको लह ही प्राप्त कर लें। तो समुद्रों से कोई भी लहरें बाहर नहीं आती थी, मर्यादा में रहती थी, लेकिन जब लहरें बाहर आती थी तो वो केवल इसीलिए कि समुद्रों में के छिपे हुए रतन समुद्री किनारे पर आ जाते थे उन लहरों के द्वारा,
ताकि मनुष्य उन लहरों से निकाले हुए रत्नों को प्राप्त कर लेते थे। सरसिज सकुल सकल तड़ागा, तो कहते सरसिज, सरसिज अर्थात तालाब में उत्पन्न होने वाले होते हैं कमल, सकल सभी, तड़ागा तड़ाग अर्थात तालाब, सभी तालाब कमल के फूलों से सुसज्जित थे। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा, कि 10 दिशा, 10 दिशाओं के विभाग सभी अति ही प्रसन्न थे, सुखकारी थे, प्रसन्नता देने वाले थे। तो यानी कि सभी दिशाएं भी सुखदायी थी। विधुमही पूर्व मयूखनी रवि तप जेत ने ही काज, तो कहते कि वहां पर आगे प्रकृति का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि विधु मही पूर्व मयूख नहीं, तो वहाँ मही धरती, विधु चंद्रमा की, मयूख किरणें, धरती चंद्रमा की किरणों से शीतल रहती थी। रवि, रवि अर्थात सूर्य तप, यानी अपनी उष्मा, अपने ताप, अपनी गर्मी को उतना ही धरती पर प्रकट करता था जेतने ही काज, जितनी की धरती को चाहिए होती थी। तो सूर्य अपनी गर्मी उतनी देता था जितनी इस धरती को चाहिए होती थी, और चंद्रमा अपनी किरणों से धरती को भरपूर रखता था। तो इस तरह से ये प्रकृति का सौंदर्य बताया। मांगे वारिद देही जल रामचंद्र के राज, आगे बताया है कि वारिद बादल देही देते थे जल रामचंद्र के राज, श्री रामचंद्र जी के राज्य में बादल भी मांगने पर जितना जल चाहिए होता था उतना जल दे देते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि ज्यादा बारिश हो, या कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बारिश ना हो, ना तो बाढ़ की अवस्था थी ना अकाल की अवस्था थी। तो इस प्रकार से प्रकृति भी पूरी तरह से सुव्यवस्थित रूप में चल रही थी। राम राज्य में हर तरह के सुख साधन थे, वहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी। तो इस पद्यांश के अंतर्गत तुलसीदास जी ने राम राज्य का बड़ा ही सुंदर दृश्य, मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया है। विशेष इस प्रकार है, भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी, अवधि भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार, चौपाई व दोहा छंद, प्रसाद गुण व अभिधा शक्ति है, दृश्य बिंब और वर्णनात्मक शैली, गेयता का गुण विद्यमान है।